नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। श्रीनगर में सकाफती विरसों की नुमाइश, तारीख से मोहब्बत करने वाले तलबा को रागिब किया। राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में कोकून की काश्तकारी को दिया जा रहा फरोग। और भदरवाह में यूथ बाइक रैली ने रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम को फरोग दिया। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में मौजूद तारीखी विरसों की। कश्मीर में कई तारीखी विरसे हैं जो आज भी यहां पर देखने को मिलती है। ये हजारों साल पुरानी कश्मीर की विरासत है जिसे आज के नौजवान काफी कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया हो जहां पर वो इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स की जानिब से एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के कई तारीखी विरसों के बारे में उनकी तस्वीर के साथ मालूमात भी साझा की गई। एग्जीबिशन के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तारीख पर हमारी बुनियाद टिकी होती है और बुनियाद तभी मजबूत होगी जब हमारा सरोकार तारीख से बना रहेगा। जैसे जैसे चीजें पुरानी होती जाती हैं, अहमियत की हामिल होती चली जाती हैं। तारीख से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं और जिस तरह के बदलाव की जरूरत हम महसूस कर रहे हैं, उन सब के बीच तारीख के साथ हमारा जुड़ाव भी बना रहना चाहिए। इसी मकसद के तहत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स की जानिब से एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। यही हमारा हमेशा प्रोग्राम रहा है डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम्स का कि हेरिटेज के बारे में हम हर साल हर बार अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनको अवेयर करिए कि ये क्या है। क्योंकि बुक्स में तो हम पढ़ते रहते हैं, पर जो हम सामने लेके आते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए या आम जनता के लिए कि क्या इसकी अहमियत है, तो उससे उनको भी अवेयरनेस हो जाती है। बदलावों के बीच हम तारीख से कैसे जुड़े रह सकते हैं और इसके लिए किन किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को इसमें शामिल किया गया और उन्हें तारीखी विरसे और उससे जुड़े रहने की अहमियत से रूबरू कराने की कोशिश की गई। दीगर बात यह है कि जैसे जैसे हम चीजों की अहमियत से वाकिफ होते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी तय हमारी बेदारी भी बढ़ती है। माजी को जानने और समझने का मौका फराहम होता है। जब मैं पढ़ती हूँ, पहले तो बचपन में अपने घर पे बड़ों से हम सुनते थे इन जगहों के बारे में। अब द थिंग इज वी हेयर अ लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट दीज प्लेसेस। फिर जब आप एक स्टूडेंट हो के वो चीज पढ़ते हो, फिर आपका दिल करता है यू वांट टू विजिट इट। आज आई एम रियली थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हमारे लिए एक ओपन वॉक इन एग्जीबिशन रखा यहाँ पे। अभी हमें विजुअल्स मिले हैं एंड आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट, एवरी पेरेंट आउट देयर, बड़ा छोटा, दे शुड कम हियर। क्यों? बिकॉज अगर हम खुद से अपनी हेरिटेज की वैल्यू नहीं करेंगे, कोई और इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वी आवरसेल्फ शुड take the responsibility. We should look at these places. We should look what our ancestors have left for us. And दुनिया इसको एडमायर करने आती है, हम क्यों नहीं आते हैं? मुझे लगता है जो भी एग्जीबिशंस होती है, जैसे आज हमारे कॉलेज को भी इनविटेशन मिला था, तो बहुत सारी जगह ऐसी है जिनका जो हिस्टोरिकल जो हमारा रिच कल्चर है, जिसमें हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस जिन जगहों की है, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता थी। इवन डाउन टाउन में इतनी सारी जगह है जो हेरिटेज साइट्स है, तो आज की एग्जीबिशन के थ्रू ही हमें उनके बारे में पता चली जिनके बारे में हमें पता नहीं थी। तो हम चाहते हैं कि ऐसी एग्जीबिशन जो है या ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है ये और होने चाहिए। कहते हैं तारीख समाज का आईना होती है। एग्जीबिशन के दौरान यहाँ पर सदियों पुरानी मंदिर, दरगाह, मस्जिद और इमारतों सहित पुरानी यादगारों को देखकर उसके बारे में जान और समझ सकते हैं। इस तरह की नुमाइश लोगों को कश्मीर के माजी से बेदार तो करती ही है, साथ ही कश्मीर की सकाफत और यहाँ के रहन सहन, खान पान कितना रिच रहा है, उससे भी लोगों को रूबरू कराने में इस तरह की नुमाइश संग मील साबित होती है, जिसका फायदा यहाँ की नए जनरेशन के बच्चों के साथ साथ सयाहों को भी हो रहा है। बहुत
بہت سارے بچوں کو نہیں پتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جانے کے لیے ہمارا بیک گراؤنڈ کیا تھا, ہمارا پاسٹ کیا تھا, ہم لوگ بیسکلی آئے کہاں سے, ہمارا کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے. تو اٹس ریئلی نیسیسری فار ایوری اسٹوڈنٹ. سر نہیں, دس از مائی فرسٹ ٹائم اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ آل آف دیئر جن نے یہاں پہ اس پہ کام کیا ہے, ان بچوں کو اویئرنیس, اٹس اویئرنیس لائک تھنگ. تو بہت مزہ آیا. جموں کشمیر سیاحتی مقام کے طور پر دنیا بھر میں مقبول ہے. یہاں کے الگ الگ سیاحتی مقام کی اپنی خصوصیات اور خوبصورتی ہے, جس کی ہر موسم میں مقبولیت رہتی ہے. اس سیاحتی مقام پر سیاحوں کا آنا جانا سالوں بھر لگا رہتا ہے. یہاں کے نظارے اور فضا کے بیچ سیاحوں کو ایک الگ طرح کے سکون اور تازگی کا احساس ہوتا ہے, اور ان کی آمد سے یہاں کے سیاحتی مقامات گلزار ہیں. اور اب بات کرتے ہیں کوکون کی. کوکون کی پیداوار کے معاملے میں جموں کشمیر کا ایک الگ ہی مقام ہے. یہاں پر اس کی بڑی لیول پر پیداوار ہوتی ہے. اس کی پیداوار مزید بڑھے اور اس سے ہونے والے منافع کے مد نظر نوجوانوں کو اس کے ساتھ وابستگی بڑھے, اسی سمت میں انتظامیہ کی جانب سے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کوکون کی کاشتکاری میں زبردست منافع بھی ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کے راجوری ضلع کے مختلف علاقوں میں کافی تعداد میں نوجوان اور خواتین طبقہ اس شعبے سے جڑ رہے ہیں. اسی کے حوالے سے پیش ہے ہماری یہ رپورٹ. سلک پروڈکشن کے معاملے میں جموں کشمیر ملک میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے. کوکون کی کاشتکاری کے لیے یہاں کے ماحولیات کو کافی معقول مانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محکمے کی جانب سے اسے فروغ دینے کے لیے ہر سطح پر کام ہو رہا ہے. اس کے لیے مختلف منصوبوں کو عمل میں لایا گیا ہے, جس کا فائدہ عوام کو ہو بھی رہا ہے. کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کو فروخت کرنے کے لیے بازار بھی مہیا کرایا جاتا ہے. راجوری ضلع کے ہزاروں کاشتکار اس سے سیدھے طور پر وابستہ ہیں. ہمارے یہاں پر تقریباً 150 کے آس پاس سرکل میں ریرر ہیں اور 215 اونسی سیڈ ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس تقریباً گرین 5000 کوئنٹل جو گرین کوکون ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. تھوڑا بہت سال میں تھوڑا فرق پڑتا ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ٹھیک چل رہا ہے کام کاج. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے سے جڑیں اور فائدہ حاصل کریں. جموں کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں کوکون کی کاشتکاری کی جاتی ہے. یہاں کی پیداوار کافی عمدہ مانی جاتی ہے. جموں خطے میں اس کی کاشتکاری بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. کٹھوا, راجوری کے علاوہ پونچھ اور ادھم پور ضلع اس کی پیداوار میں آگے ہیں. کوکون کی پیداوار کے معاملے میں ادھم پور کی حصے داری سب سے زیادہ ہے. سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کی پیداوار میں سال در سال اضافہ درج ہو رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کاشتکاروں میں اس کی کاشت کے تئیں دلچسپی بڑھ رہی ہے. خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے ریشم کی کوکون تیار کی ہوئی ہے. ہمارا جو ریشم کا کام ہوتا ہے یہ لگ بھگ 1 مہینے کا کام ہوتا ہے. اس کو کیش کراپ بھی کہتے ہیں. جو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ لگ بھگ جو ہے ایک فصل 6 مہینے میں تیار ہوتی ہے, لیکن ہماری جو ریشم کی فصل ہے یہ 1 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے. جو ریشم کی فصل یہ ہمارے کسان لوگ تیار کرتے ہیں, اس کو ہم منڈی میں جو ہے سندر بنی کوکون آکشن مارکیٹ لگتی ہے, وہاں پر یہ بکری کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں سے یہ آگے جو ہے ریشم یہ کپڑا فیکٹری میں چلی جاتی ہے, وہاں سے اس کا کپڑا تیار ہوتا ہے. اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے, ہر گھر میں رکھنا چاہیے. اس کا اسکیم کا بہت فائدہ ہو رہا ہے. جو 12 کلو سے اوپر ہوگی ہمیں انعام بھی دے رہی ہے گورنمنٹ. اس میں اچھا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم نے اسے پہلی بار رکھا ہے. کس طرح سے اسکیموں کے بارے میں اویئرنیس دے رہے جو ٹیمیں آپ کی جو ٹیمیں ہیں گھر گھر میں آ کر بتا رہی ہیں ایسے ایسے کرنا ہے, اسکیمیں پوری بتا رہی ہیں اور پوری مدد بھی کر رہی ہیں. کوکون کی کاشتکاری کو فروغ دینے کے کئی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس سے جڑے کاشتکاروں کا نقصان نہ ہونے پائے. اس کے لیے باقاعدہ محکمے کی جانب سے کاشتکاروں کو اس کی کاشتکاری کی معلومات بھی مہیا کرائی جاتی ہے.
साथ ही अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी उन्हें फराहम किया जाता है। इसका असर यहाँ की काश्तकारी और उसकी पैदावार पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोगों की इस शोबे में बढ़ रही हिस्सेदारी इसकी तस्दीक करती है। ये एक पुराना सेरिकल्चर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। इसमें ये बहुत एक प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट है हमारा J&K का। इसमें ये लेंथ एंड ब्रेड्थ हमारा जो डिपार्टमेंट है फैला हुआ पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में। जहाँ कहीं भी हमारे जो पूरे जो देहात के गाँव जो देहात में जो हमारे गरीब किरमकश लोग हैं वो इसका ये जो काम जो एक्टिविटी है सिल्कवर्म रेयरिंग एक्टिविटी ये करते हैं और एक अच्छा खासा एक जो उनका नफ़ा होता है नफ़ा लेते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं। कश्मीर के रेशम की मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक में भी काफी मांग रहती है। रेशम की पैदावार हर साल यहाँ अच्छी खासी होती है। इस शोबे से जुड़े लोगों को बाजार मुहैया कराया जाता है जहाँ वो अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से फरोख्त कर पाते हैं। काश्तकारों को उनकी मेहनत की माकूल कीमत मिले ये जरूरी है। ऐसे में इस तरह का प्लेटफॉर्म काफी अहमियत रखता है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बिल्लियों के मालिकान अपने नारंगी रंग के साथियों के साथ मलेशिया कैट क्लब के ज़ेरे एहतमाम गारफील्ड से मिलते जुलते मुकाबले के लिए सेपांग के एक मॉल में जमा हुए। 26 साला एडम जिलानी उस वक्त खुशी से झूम उठे जब उनकी 4 साल की बिल्ली हारा जीत गई और उसे गारफील्ड जैसे हतमी ताज पहनाया गया। एडम के लिए ये मुकाबला सिर्फ एक टाइटल जीतने के लिए नहीं था बल्कि कैट वर्ल्ड में तन्वू का एक मुनफरिद जश्न था। 100 से ज्यादा बिल्लियां इस इज्तिमा में शामिल हुई जहां हारा का 500 मलेशियाई रिंगरेट कैश प्राइज के अलावा बिल्ली का फूड और सप्लीमेंट भी मिला। पोलैंड के दारुल हुकूमत वॉर्सो के एक चिड़ियाघर ने जुड़वा बच्चे ब्लैक लीमर्स का खैर मकदम किया है जिससे एक ऐसी नस्ल को फरोग दिया गया है जो अपने आबाई रिहाइश गाह में खतरे से दो चार है। ब्लैक लीमर्स सिर्फ मेडगास्कर के जंगलों में पाए जाते हैं लेकिन मौसमियात की तब्दीली और जंगलों की कटाई की वजह से इनकी तादाद काफी कम हो रही है। जुड़वा बच्चों की पैदाइश से वॉर्सो के चिड़ियाघर में ब्लैक लीमर्स की तादाद 6 हो गई है और चिड़ियाघर के मालिक का कहना है कि उन सब के किरदार मुख्तलिफ हैं। चिड़ियाघर ने आवाम के अरकान के लिए जुड़वा बच्चों के नामों का इंतखाब करने के लिए एक ऑनलाइन मुकाबला शुरू किया है। नौजवान ख्वातीन और मर्द सऊदी अरब के पहले खाने के इदारे जादक अकादमी में तरबियत ले रहे हैं जिसका मकसद मुल्क के बढ़ते हुए सियाहत के शोबे में रोजगार तलाश करना है। अकादमी की बुनियाद 2016 में रखी गई थी और उसने अपना पहला डिप्लोमा प्रोग्राम 2019 में शुरू किया था। सियाहत पर हुकूमत की तवज्जो के साथ खाना पकाने के शोबे की मांग बढ़ रही है जो उन ख्वाहिशमंद बावर्चियों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल का वादा करती है। और अब बात करते हैं काश्तकारी की। जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल और आबी जखीरे मौजूद है जिससे मेवों की बेहतर काश्तकारी की जा सके। इसके अलावा इंतजामिया भी शोबाए काश्तकारी को बेहतर बनाने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर में शोबाए काश्तकारी की अपनी अलग पहचान बन सकी है। आबादी की खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के अलावा काश्तकारी से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और जब फसल अच्छी होती है तो काश्तकारों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार स्ट्रॉबेरी की फसल के साथ भी देखने को मिल रहा है। साजगार मौसम और काश्तकारों की मेहनत की बदौलत इस बार कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की बम्पर पैदावार हुई है और यही वजह है कि काश्तकार हार्वेस्टिंग में मसरूफ हैं। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट।
ये है श्रीनगर का गासू इलाका, जो स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला स्ट्रॉबेरी फूड, जिसकी वजह से ही इस इलाके को ये खिताब हासिल हुआ है। यहाँ के मकामी अफराद रोजी रोजगार के लिए इस मेवे की काश्त में मुलव्विस हैं। काबिले गौर है कि कश्मीर में स्ट्रॉबेरी मेवा को सीजन का पहला क्रॉप माना जाता है। इस साल माकूल मौसम और आबो हवा के सबब स्ट्रॉबेरी की पैदावार अच्छी हुई है। हमारे कश्मीर में सबसे पहले जो क्रॉप हार्वेस्ट किया जाता है वो लगभग यही क्रॉप है, और ये श्रीनगर के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है हार्वेस्ट किया जा रहा है या कल्टीवेट किया जा रहा है। और उसमें हमारा एक एरिया है यहाँ पे, ये गासू एरिया, तो एक अच्छा क्रॉप है और फैमिली क्रॉप है। हम इसको फैमिली क्रॉप ही बोलेंगे, क्योंकि हमारी सारी माएँ बहनें ऐसे ऑर्चर्ड्स में आती है और सुबह शाम इस धूप में मेहनत करती है, तो हार्वेस्ट करते हैं। कश्मीर की लैंड जो है वो मेरे हिसाब से तो ये वर्ल्ड की अगर फर्टाइल ज़मीन अगर उसको हम कहेंगे तो कुछ गलत नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की एक जो हम बोलेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से जो नज़र इनायत हुई है ना, वो कश्मीर की सरजमीन पे हुई है। हम लोग इसमें कुछ भी कल्टीवेट कर सकते हैं। यहाँ इस लैंड पे हम लोग स्ट्रॉबेरी के साथ साथ एप्पल की कल्टीवेशन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ एप्पल के ऑर्चर्ड्स भी बहुत सारे हैं। स्ट्रॉबेरी इंसानों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और विटामिन सी से भरपूर मेवा माना जाता है, और श्रीनगर में उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी तो और भी बेहतर क्वालिटी की मानी जाती है। लिहाजा मुख्तलिफ बाजार में इस मेवे की डिमांड रहती है। लोग अपने आप को सेहतमंद बनाए रखने के लिए इसे बड़े ही चाव से खरीदते हैं। काबिले गौर है कि श्रीनगर में ही तकरीबन 70 हेक्टेयर इलाके में स्ट्रॉबेरी की काश्त होती है, जिसमें गासू का इलाका शामिल है। इससे काफी तादाद में लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम होते हैं। इस साल कम से कम एटलीस्ट 10-15 टूरिस्ट ने यहाँ पे विजिट किया। लास्ट वीक में ही एक टूरिस्ट आया था हैदराबाद से, मैंने उसको फिर पार्सल करके भेजा वहाँ। मतलब अब थोड़ा सा चेंजेस हो रही है, अब टूरिस्ट डायरेक्ट आ रहे हैं कि मतलब फार्मर्स ग्रोवर्स के पास, जिसकी वजह से अब मतलब किसान भी ठीक मतलब खुश है कि अब यहाँ पे हालात भी ठीक है, मतलब कस्टमर्स भी अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर मेवों की बागवानी के लिए मशहूर है। यहाँ की आबो हवा और एनवायरनमेंट मुख्तलिफ किस्म के मेवों की पैदावार के लिहाज से माकूल है। लिहाजा अलग अलग इलाकों की जमीन की सेहत और माहौलियात के मुताबिक लोगों को इसके तई रागिब किया जा रहा है। सियाहत के लिहाज से भी यहाँ के मेवों को काफी फरोग मिल रहा है। यहाँ आने वाले सयाह यहाँ के मेवे जरूर लेते हैं, जिससे ग्रोवर्स की आमदनी भी काफी बढ़ी है। स्ट्रॉबेरी में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम जानते हैं कि मोस्टली विटामिन सी इसमें पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं। आजकल के जो माहौल है, आजकल की जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो मोस्टली आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो फास्ट फूड वगैरह जब खाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है वगैरह। तो स्ट्रॉबेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ बेरीज का सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी। दौरे हाजिर में काश्तकार बाइख्तियार हो रहे हैं। नौजवान तबके नई सोच और नजरिए के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। वो महज जमीनी पैदावार पर ही मुनस्सिर नहीं है, इसमें वो नए नए तजुर्बे पर अमल कर रहे हैं। इससे रिवायती फसलों धान और गेहूं लगाने के बजाय वो अपनी जमीन में स्ट्रॉबेरी और मुख्तलिफ मेवे लगा रहे हैं। ये उनके मुनाफे को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। इसके फायदे को देखते हुए बड़ी तादाद में लोग इसकी जानिब रागिब हो रहे हैं। इससे उनका खुद पर एतमाद पैदा हो रहा है और ये उनके लिए कुदरती तौर पर मुनाफा पक्ष भी साबित हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक निफ्ट श्रीनगर के यूथ फेस्ट स्पेक्ट्रम 2024 का इफ्तिताह किया। 2 रोजा फेस्ट निफ्ट और वादी कश्मीर के दिगर तालीमी इदारों के तलबा को परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स, फैशन शोज और अदबी प्रोग्रामों में अपनी छुपी हुई सलाहियतों को तलाश करने के मौके फराहम करेगा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने गोल्फ क्लब गुलमर्ग में गुलमर्ग ग्रीन कॉन्क्लेव इवेंट का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फौज, होटलों और खिदमात फराहम करने वालों के ताउन से किया था।
आर्ट शहर की शिनाख्त को तश्कील दे सकता है, रिहायशियों को उनकी बिरादरी पर मलकियत दे सकता है और यहाँ तक कि मुआशी तरक्की को भी फरोग दे सकता है। शहरों में आर्ट तारीख का जश्न मना सकता है, हाल की अक्कासी कर सकता है और मुस्तकबिल को फरोग दे सकता है। डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीर उल हक चौधरी ने एसएसपी ट्रैफिक NHW रोहित बसोत्रा और ADC वरुणजीत सिंह चरक के साथ श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2024 के लिए हमवार ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए नाशरी से बनिहाल तक NH44 का मुआयना किया। सड़कों की सतह को बेहतर बनाने, ट्रैफिक के मुअस्सर इंतजाम और बेहतर हिफाजती इक़दामात के लिए हिदायत जारी की गई है। यात्रियों, सयाहों और मकामी लोगों के लिए परेशानी से पाक सफर को यकीनी बनाने के लिए पूरी टीम अलर्ट है। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है, अतः स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों के स्थान पर कागज, जूट आदि से बने उत्पादों का उपयोग करें। आलमी यौम माहौलियात 2024 हमारी जमीन के नारे के तहत जमीन की बहाली, सेहराबंदी को रोकने और खुशकसाली से बचने के लिए तवज्जो मरकूज करता है। हम नस्ल की बहाली हैं, जंगलात उगाने, पानी के जराये को बहाल करने और मिट्टी को वापस लाने का एक आखिरी मौका। आखिर में बात करते हैं सड़क हादसों को कम से कम तर करने के तय लोगों को बेदार बनाने की कोशिशों की। सड़कों पर गाड़ियों को चलाते वक्त एहतियात बरतने की दरकार होती है। इन तमाम बातों से लोगों को रूबरू कराने और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में वाक़ भद्रवाह में एडवेंचर्स टूरिज्म को फरोग देने के लिए भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सियाहत, रोड सेफ्टी को फरोग देने और एडवेंचर के शौकीन अफराद में बेदारी पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में वाक़े भद्रवाह में यूथ बाइक रैली का इनेकाद किया गया। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ नौजवानों की तंजीमों के इश्तराक से मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में नौजवान बाइक सवारों की पुरजोश शिरकत देखने में आई, जो हिफाजती सामान और हेलमेट पहनकर भद्रवाह की सड़कों पर घूम रहे थे। इस मौके पर डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने भद्रवाह के नौजवानों के साथ रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए ट्रैफिक रूल्स पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। बाइकर्स के लिए अगर आप मेरे से मैसेज चाहते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है सेफ्टी का और रूल्स का। आपने देखा होगा हाल ही में एक बाइक एक्सीडेंट में एक लेडी की डेथ हुई थी जिसमें वो स्टंट कर रहा था। अभी हमने क्रैकडाउन किया है बाइकर्स पे ताकि वो ऐसी चीज़ें ना करें। आज भी हमने जब ये रैली शुरू की उससे पहले हम सब ने एक डिस्कशन किया, 10 मिनट का विचार विमर्श किया कि बाइक कैसे सेफली चलाई जाए और कैसे हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सेफ्टी अपनी और दूसरों की भी इंश्योर करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाइकर्स के लिए एक मेरा मैसेज रहेगा कि सेफ्टी से बाइक चलाएं और इसको मिसयूज ना करें। कोई यूथ अपनी एनर्जी को ऐसे ना यूज करे कि किसी और को खतरे में डाले। जम्मू से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर भद्रवाह को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। बला की खूबसूरती को आंचल में समेटे ये इलाका कई मायने में अहमियत का हामिल है। यहाँ कई ऐसे मकामात हैं जहाँ सयाह कुछ वक्त बिताने की ख्वाहिश लेकर आते हैं। साथ ही एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रिवर राफ्टिंग भी शुरू की गई है। ऐसे में इस बाइक रैली का मकसद भद्रवाह में रोड सेफ्टी के साथ साथ एडवेंचर्स टूरिज्म के तई सयाहों को राग़िब करना भी है। आज की इस रैली का कि हम भद्रवाह के टूरिज्म को बढ़ाएं, भद्रवाह को पब्लिसिटी दें। बेसिक मुद्दा तो ये है, भद्रवाह जैसे हम सब जानते हैं कि टूरिज्म का टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है और हमारा भद्रवाह जो है वो किसी भी लिहाज से देखें आप, वो जंगलात हों, का नेचुरल ब्यूटी हो, ग्रीन मीडोज हों, हमारे क्रिस्टल क्लीन वाटर बॉडीज हों, कितना खूबसूरत एरिया है। और यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो आज की जो एक्टिविटी एडवेंचर हाक के साथ हम आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी कड़ी का एक सिलसिला है कि हम आमंत्रित करते हैं कि लोग यहाँ पर आके एडवेंचर एक्टिविटीज करें। बना की खूबसूरती को अपने आंचल में समेटे ये इलाका कई मायने में अहमियत का हामिल है, जो अभी सयाहों की नजर से दूर है।
ऐसे में उन मकामात को फरोग देने के लिए इक़दामात किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक कानूनों का पालन करना कितना जरूरी है, इससे बेदार होना हर किसी के लिए जरूरी है। लोग इससे बेदार हों और ड्रग्स की गिरफ्त में आने से बचें, इसके लिए नौजवानों का खेलों की तरफ झुकाव बेहद जरूरी है। इनको अल्फाज में कि हम कितना अच्छा है और कितना खुशकिस्मत इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इससे हमारा ये है कि हमारे जो हिडन जो क्या कहते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स है या हमारे मीडोज वगैरह जो है इनको एक्सप्लोर करना है, एक मैसेज देना है कि ये जो आज के बच्चे मोबाइल एडिक्शन या ड्रग्स एडिक्शन में चले गए हैं, उनको हमारा मैसेज है बाहर आइए, नेचर को फील कीजिए, उसके बाद एंजॉय कीजिए। काबिले गौर है कि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके अगर छोटी छोटी बातों पर गौर किया जाए तो सड़क हादसों को काफी हद तक टाला जा सकता है। मसलन सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त उसकी रफ्तार काबू में रखें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप 2 पहिए वाली गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहनें, सड़कों पर दिए गए इशारों पर नजर रखें और उसके मुताबिक आगे बढ़ें। अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाए तो सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। इस पर अमल करना भी बेहद जरूरी है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।